हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास अग्रवाल। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है लॉगरिथम। ठीक है, ये सीए में और सीए फाउंडेशन दोनों में ही है। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं। देखो, इस चैप्टर को मैं आपको एक डिफरेंट तरीके से कराने वाला हूँ। क्या होता है कि जैसे मैंने देखा है, मैं पढ़ाता हूँ तो मैंने देखा है कि काफ़ी सारे बच्चे क्या होते हैं, इस चैप्टर से डरते हैं। जैसे तो अच्छा, डरते क्यों हैं? क्योंकि इस चैप्टर के लिए उनके मन में कन्फ्यूजन हो जाता है। उनके दिमाग में क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्वेश्चन को कैसे करें। समझ में नहीं आता कि किस क्वेश्चन को कैसे करें। क्योंकि देखो, इस चैप्टर में क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और बच्चों को समझ में नहीं आता कि इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, लेकिन मैं इस चैप्टर को एक अलग तरीके से कराऊंगा। इस चैप्टर को मैं बुक के तरीके से बिल्कुल नहीं कराऊंगा। एक ट्रिक है कैलकुलेटर की, जिससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगी। आपको प्लस माइनस करना है केवल। ठीक है, तो केवल एक ट्रिक है जिससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो यदि ट्रिक केवल एक है, वो भी कैलकुलेटर की, तो मुझे नहीं लगता इस चैप्टर में आपको कोई कन्फ्यूजन होने वाली है। अब जो मैं तरीका आपको बताने जाने वाला हूँ, जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, उससे आपको कोई कन्फ्यूजन होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। तो लॉगरिथम। ठीक है, अच्छा लॉगरिथम मैंने बताया आपको कि मैं डिफरेंट तरीके से कराऊंगा इस चैप्टर को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लॉगरिथम को। लॉगरिथम चैप्टर, इसको हम लोग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लोग। ठीक है, अच्छा लॉगरिथम में सबसे पहले मैं आपसे जो बात करूंगा वो करूंगा यहाँ पे, वो आपसे मैं बात करूंगा यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चंस की कैटेगरी, कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं सबसे पहले। ठीक है, ठीक है, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि मेरा इस चैप्टर को करवाने का जो तरीका है वो डिफरेंट रहेगा। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। ठीक है, आपके दिमाग में जितनी भी कन्फ्यूजन है वो सारी दूर हो जाएंगी। और मेरा विश्वास करना, इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो लॉग चैप्टर है वो सबसे ईजी लगेगा। जो सबसे हार्ड टॉपिक लगता है मैथ का, वो आपको सबसे ईजी लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो कैटेगरी आती है क्वेश्चंस की, वो आती है यहाँ पे डिजिट बेस्ड क्वेश्चन। डिजिट बेस्ड क्वेश्चन। सेकंड आता है हमारे पास वेरिएबल बेस्ड। सेकंड आता है हमारे पास वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन। और थर्ड हमारे पास आता है डिजिट एंड वेरिएबल बेस्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन तरह के क्वेश्चंस हैं। इन तीन तरह के क्वेश्चंस आपकी बुक में है। ठीक है, पहला डिजिट बेस्ड, दूसरा वेरिएबल बेस्ड और तीसरा है डिजिट एंड वेरिएबल बेस्ड। इसका मतलब क्या है कि डिजिट बेस्ड का मतलब क्या है कि केवल वो क्वेश्चन, मतलब वो क्वेश्चन जिसमें केवल डिजिट आएंगे, जिसमें केवल नंबर्स आएंगे, जिसमें केवल क्या आएंगे, जिसमें केवल आपके पास क्या है, जिसमें केवल आपके पास क्या आएंगे, नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो पहला तरीका आपके पास वो है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लॉग। अच्छा, लॉग का मतलब क्या है? लॉग 25 8, इस तरह से लिखा हुआ है। मान लो लॉग 25 और नीचे क्या है, 8। ठीक है, लॉग का मतलब क्या है कि लॉग का क्वेश्चन है, लॉग वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब लॉग का क्वेश्चन है। अच्छा देखो, यहाँ पे डिजिट है, एक तो 25 एक 8 है। तो इस पूरे क्वेश्चन में क्या डिजिट है, वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई ए बी सी वगैरह। ठीक है, अल्फाबेट वगैरह। अच्छा, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन में क्या आएंगे, केवल आपके पास वेरिएबल आएंगे, डिजिट नहीं आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए लॉग बी ए। तो यहाँ पे देखो, आप चेक करो, बी और ए मतलब वेरिएबल है, आपके पास डिजिट नहीं है यहाँ पे। और थर्ड वाली कैटेगरी कौन सी है, जहाँ पे आपके पास वेरिएबल भी आएंगे, मतलब नंबर्स भी आएंगे, सॉरी डिजिट भी आएंगी, नंबर्स 1 2 3 4 5। और हमारे पास क्या आएंगे यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल भी आएंगे। ठीक है, तो ये वाला है। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास तीन तरह के क्वेश्चन आपकी बुक में है। ध्यान रखना कि 85% क्वेश्चन आपके किसके हैं, डिजिट बेस्ड है। 85% क्वेश्चन किसके हैं, डिजिट बेस्ड। और आपके पास जो 12% क्वेश्चन किसके हैं, 13% क्वेश्चन आपके पास है। बेसिकली यहाँ पे मैं अंदाजा ले रहा हूँ, तो 13% क्वेश्चन आपके पास है वेरिएबल बेस्ड, जिसमें आपके पास केवल वेरिएबल है। और बच्चे कौन से 2% जो आपके कौन से हैं, जिसमें डिजिट और वेरिएबल दोनों है। ठीक है, अच्छा ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। इंपॉर्टेंट आपके पास ये दोनों है। ठीक है, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा आपका 85%, तो इसका वेटेज ज़्यादा है 85%। अच्छा, अब इसका करवाने का तरीका क्या रहेगा मेरा, मैं बता दूं आपको कि
जो आपके पास जो पहला पहला कैटेगरी है डिजिट बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पे डिजिट आएंगी, उसको करवाने का एक तरीका है ट्रिक। जितने भी डिजिट बेस्ड क्वेश्चन हैं जहाँ पे डिजिट आ रही हैं, उनको हम केवल एक तरीके से करेंगे, केवल और केवल मात्र एक तरीका, कितना भी छोटा तरीका हो, तो कितना भी छोटा क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, हम केवल एक तरीका करेंगे, वो भी कैलकुलेटर वाला। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको मजा आने वाला है, क्योंकि अच्छा ये जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके आगे तक काम आएगी। जैसे मान लो आपको हो सकता है कि आपके सी ए इंटर, सी एम ए इंटर, सी ए फाइनल, सी एम ए फाइनल, वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे लोग आ जाए, तो वहाँ पे आपको ये ट्रिक क्या काम आएगी। ठीक है, तो एक ट्रिक आपको आगे तक काम आएगी, इस ट्रिक को आप भूलोगे नहीं। ठीक है ना, बिल्कुल ईजी ट्रिक है, सारे चैप्टर आपके इसी से सोल्व, सारे क्वेश्चन आपके इसी से सोल्व हो जाएंगे। थर्ड, अच्छा अब बात करें यहाँ पे कि अपने पास दो कैटेगरी बची, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन और डिजिट, डिजिट एंड वेरिएबल बेस्ड, इसमें दोनों आते हैं। ठीक है, तो देखो इन क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या पढ़नी पड़ेगी, प्रॉपर्टी। क्या पढ़नी पड़ेगी, प्रॉपर्टी। इन क्वेश्चन को हमको करना पड़ेगा प्रॉपर्टी के तरीके से, लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टी होती है उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इन क्वेश्चन को। अब बात आती है कि इन क्वेश्चन को प्रॉपर्टी से क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये वाले क्वेश्चन कैलकुलेटर पे नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि कैलकुलेटर पे वेरिएबल नहीं होते, एक्स वाई ए बी सी वगैरह। ठीक है, तो कॉमन सेंस है, तो इन क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी के तरीके से। ठीक है, लेकिन बता दूं आपको, आपको जो मैं क्वेश्चन करवाऊँ, आपको जो मैं करवाऊंगा जो तरीका, आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि किस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, किस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। आपको मैं बिल्कुल अच्छे से करवाऊंगा, इसका विश्वास करना मेरे ऊपर। ठीक है, और ठीक है, ये हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे तीन तरह के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा आपका, पहला वाली कैटेगरी, उसके बाद सेकंड वाली कैटेगरी, थर्ड वाली कैटेगरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, फर्स्ट वाली कैटेगरी, सेकंड वाली कैटेगरी में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं आएगी। ठीक है, जब आपको तरीका करवाऊंगा उसमें। ठीक है, तो इस देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको जो करवाऊंगा, सबसे पहले आपको जो मैं करवाऊंगा यहाँ पे करवाऊंगा कि लॉग का फॉर्मेट, कि लॉग को पढ़ते कैसे हैं, लॉग का क्वेश्चन जो आता है उसको पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। तो log बी ए है। अच्छा, log बी ए का मतलब क्या है कि आपके पास, अच्छा जो नीचे है ना ए को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, बेस। इसका मतलब क्या होता है, बेस। और बी का मतलब क्या है यहाँ पे, कि आपको बी का log लेना है। log किसका लेना है, log बी का लेना है। जबकि जब बेस कितना है, जब बेस है ए, तो उसको अपन कैसे पढ़ते हैं, log बी टू द बेस, टू द बेस ए, log बी टू द बेस ए, यानी कि जब बेस, यानी कि बी का log लेना है आपको जब बेस कितना है, जब बेस है ए। ठीक है, अच्छा मान लो दूसरा क्वेश्चन है log बी सी। अब इसका मतलब क्या है, वापस से किसका log लेना है आपको, ऊपर वाली वैल्यू कौन सी है, बी है ना, तो बी का log लेना है। अब की बार बेस क्या है, अब की बार बेस है सी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, log बी टू द बेस सी। ठीक है, अब इसको लेके आते हैं हम डिजिट में। ठीक है, ये तो मैं आपको बताया एक तरीका। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास है log 25 8, ये 25 8 है, तो बताओ इसका मतलब क्या है कि आपको 25 का log लेना है जब उसका बेस कितना है 8। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, log 25 टू द बेस 8, इस तरीके से। जैसे मान लो log 25 है, अच्छा इसको कैसे पढ़ेंगे, कि आपको इसका भी पढ़ने का तरीका वही है कि 25 का log लेना है। अब की बार बेस कितना है इसका, अब की बार बेस इसका 10 है। ठीक है, तो log 25 टू द बेस 10। अच्छा, इन दोनों का आंसर अलग अलग आएगा, क्योंकि अच्छा इसमें भी हम 25 का log ले रहे हैं, इसमें भी हम 25 का log ले रहे हैं, लेकिन इसका बेस कितना है, 10 है, इसका बेस 8 है, इसका बेस 10 है, तो आंसर तो दोनों का अलग ही आएगा। ठीक है, अभी फिलहाल हमको क्वेश्चन पे फोकस करना है। ठीक है, अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन सोल्व कैसे होंगे, जो ट्रिक है हमारी वो क्या है। ठीक है, तो ट्रिक पे आते हैं। जैसे मान लो, अच्छा मैं बता दूं आपको, जैसे log बी ए है, इसका मतलब क्या है कि बी का log लेना है, बेस कितना है 8 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आपको कन्वर्ट करना है, जो आपके पास जो ऐसा क्वेश्चन आएंगे ना, इसको आपको कन्वर्ट करना है इस तरीके से। किस तरीके से, log बी अपॉन log ए, आपको इस फॉर्मेट में सबसे पहले आपको लिखना है ये क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको लिखना पड़ेगा, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस, आपको लिखने की जरूरत नहीं आएगी, आप बिना लिखे भी कैलकुलेटर से सोल्व कर जाओगे। ठीक है, जगह फॉर एग्जाम्पल जगह यहाँ पे मुझे बताओ ऊपर क्या लिखा हमने, अच्छा ऊपर क्या है, बी है, मतलब जिसका log लेना है वो तो ऊपर आएगा और बेस नीचे आएगा। जैसे कि बी ऊपर है, बी का log लेना है तो log बी अपॉन बेस नीचे है तो log ए।
जैसे मान लो log 25 8 है, बेस 8 है, तो इसको हम सबसे पहले कैसे लिखेंगे, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे log 25 अपॉन log 8। आपको हर क्वेश्चन को ऐसे लिखना है, हर क्वेश्चन को आपको ऐसे लिखना है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो log 25 अपॉन log 8, ठीक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन एक लो, log 24 बेस 6 है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, log 24 अपॉन log 6। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, अब आपके पास ऐसा करने के बाद आपको अपनानी है, आपको अप्लाई करनी है ट्रिक। क्या अप्लाई करनी है आपको, यहाँ पे आपको ट्रिक अप्लाई करनी है, तो ट्रिक मैं आपकी बताऊंगा अभी, ठीक है। अच्छा, आपको क्या करना है, उस ट्रिक से log 25 की वैल्यू निकालनी है, 25 का log निकालना है, उस ट्रिक से आपको 8 का log निकालना है और दोनों को डिवाइड करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसे हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में 25 का log निकालना है उस ट्रिक से, 6 का log निकालना है उस ट्रिक से और कैलकुलेटर से, ठीक है, और दोनों को डिवाइड करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। जितने भी क्वेश्चन हैं डिजिट वाले, आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही करना है, सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे, चाहे कितना बड़ा क्वेश्चन हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रिक, कि वो ट्रिक कौन सी है जिससे आपके log के क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो आपको जैसे 25 का log निकालना है, या फिर 8 का log निकालना है, 24 का log निकालना है, किसी का भी log निकालना है, तो उसका तरीका क्या है, उसकी ट्रिक क्या है। तो हम यहाँ पे आ रहे हैं ट्रिक पे, ठीक है। कैलकुलेटर ट्रिक ऑफ log, कैलकुलेटर ट्रिक ऑफ log, नहीं कि log लेने की कैलकुलेटर ट्रिक, log लेने की कैलकुलेटर ट्रिक। तो सबसे पहले ट्रिक क्या आपके पास, अच्छा आपके पास इसकी स्टेप है, आपको 3 स्टेप में log लेना है, मतलब आपको 3 काम करने हैं। आपके पास किसी भी डिजिट का log आ जाएगा, आपके पास कोई सी भी वैल्यू हो, कोई सी भी डिजिट हो, उसका log आप ले सकते हो। आपको ये 3 काम करने हैं। सबसे पहले क्या काम करना है आपको, रूट 15 टाइम्स, रूट कितनी बार दबाना है, रूट 15 बार दबाना है। सेकेंड, -1, फिर क्या दबाना है, -1। और थर्ड में क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 0.4 बार 0 70274। दिस इज ट्रिक। किसी भी डिजिट का log लेना है, आपके पास ये ट्रिक है, इससे हर डिजिट का आपके पास log आ जाएगा, चाहे वो पॉइंट्स में हो चाहे वो किसी में भी हो, ठीक है, हर डिजिट का आपके पास इससे log आ जाएगा। तो इस ट्रिक को ध्यान रखना, इससे आपके सारे क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल पे, जैसे कि 1 मिनट, सॉरी मैं कैलकुलेटर भूल गया था। तो स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या है, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है log 25 8। तो आपको 25 का log लेना है, बेस कितना है 8। सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले काम आपको करना है यहाँ पे log 25 अपॉन log 8, हमको इस तरीके से इसको कन्वर्ट करना है, कर लिया। अब क्या करना है, आपको 25 का log लेना है और 8 का log लेना है। अच्छा तरीका क्या है, तरीका यही है हमारे पास। तो आपको 25 का log लेना है, ठीक है, 25 का आपको log लेना है, तो कैसे लोगे, आपको दबाना है 25, क्या दबाना है आपको यहाँ पे, आपको दबाना है 25, प्रेस कर दिया। अब रूट कितनी बार दबाना है, रूट दबाना है 15 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15। फिर सेकंड -1, फिर डिवाइड करना है, पॉइंट के बाद 4 बार जीरो, पॉइंट के बाद कितनी है 4 बार जीरो, 4 0 7 0 2 7 4। तो इसकी 25 का लोग कितना आ गया, 25 का लोग आ गया 1.3979, 1.3979। अच्छा पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेनी है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट लेनी है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेनी है, तो मैंने 4 डिजिट ली है 1.3979, 3979, ठीक है। ऐसे क्या करना आपको, 8 का लोग निकालना है, ठीक है। तरीका वही रहेगा, ट्रिक एक रहेगी, तो 8 का लोग निकालना है, 8 दबा दिया हमने, ठीक है। जिसका लोग निकालना है उसको प्रेस कर दो। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 -1 डिवाइड पॉइंट 4 बार 0 7 0 2 7 4। तो हमारे पास कितना आ गया, ये 0.9030। तो 8 का हमने लोग निकाला, तो मैंने वही काम किया है 8 का लोग निकालने के लिए, 8 दबाया, 15 बार रूट दबाया, -1 किया और डिवाइड कर दिया मैंने पॉइंट के बाद 4 बार 0 7 0 2 7 4 से। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 0.9030। अब दोनों को डिवाइड कर दूँ, 1.3979 डिवाइड 0.9030, तो इसका आंसर कितना आ गया 1.5480। आंसर कितना आ गया 1.5480। तो अपने पास इसकी वैल्यू आ गई, दिस इज आंसर, दिस इज आंसर, ठीक है। अच्छा ये आपकी सी ए फाउंडेशन की जो एक्सरसाइज है उसका लास्ट क्वेश्चन है ये, तो उसका सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। ये तो मैंने आपको समझाया है इसलिए टाइम लगा है। ये क्वेश्चन इस तरीके से करते हो ना आप, मैं आपको वादा करता हूँ आपका 30 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, 30 सेकंड में। अभी आपका जो प्रैक्टिस होगी इस कैलकुलेटर पे ट्रिक की, जैसे आप क्वेश्चन करोगे तो आपका जो हाथ है वो फास्ट चलेगा। क्वेश्चन आपका 30 से 40 सेकंड में हो जाएगा। आई होप इससे आपको जो चैप्टर है बिल्कुल ईजी पड़ गया होगा, बिल्कुल ईजी हो गया होगा। आपके सारे क्वेश्चन आपके इस तरीके से सोल्व हो जाएंगे और ये ट्रिक आपके आगे तक काम आएगी, ठीक है। तो अगली वीडियो मिलते हैं।